I started my journey from NSVT 3 महीने की हमारी ट्रेनिंग थी, बहुत ही रिगरस। तो उस समय बहुत डराया जाता था कि आपको निकाल दिया जाएगा। हम सब बेसिकली IT के थे पूरा बैच, तो हमेशा बोला जाता था कि आप लोग अच्छा नहीं परफॉर्म करो, आरपी सर बागा चंदा बल्ला सॉरी, तो आरपी सर उधर से फोर्स कर रहे हैं कि आप सबका एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा है आपसे, तो आप कर नहीं पा रहे हो, निकाल देना है। तो उस समय मैंने हाथ उठा दिया था, मैंने कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ। तो मुझे स्पेशल मीटिंग में ले गए थे और बोला कि उस समय अंकुर सर हुआ करते थे, अंकुर चतुर्वेदी, तो मीटिंग में ले गए, बोले मैं भी तुम्हारी तरह था बचपन में, ऐसे हाथ नहीं दिया। उन्होंने समझाया ऐसे डिसीजन नहीं लिए जाते, मतलब अच्छा इतना ईगो होना और इतना कॉन्फिडेंस होना कि हाथ उठा दिया। फिर उसके बाद जब भी यहाँ फर्स्ट डे से मैं, फिर उसके बाद हमारा 2 बार शॉर्ट लिस्टिंग हुई, ऐसे लग रहा था ओलंपिक्स हो रहा। पहली बारी हुई शॉर्ट लिस्टिंग, तो कुछ डेवलपर्स सेलेक्ट हुए, उसके बाद कैश में लाया गया मारवा सर के अंदर। फिर क्या हुआ, अचानक से न्यूज आ गई सब लोग वापस आ जाओ, फिर से शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। तो मैं अपने सिस्टम के 3 बार पैर छू गया, सिस्टम के मैं बोला कि दोबारा ना पाऊँ क्योंकि फिर से ग्रेडिंग निकाली जाएगी, तो पता नहीं नसीब होगी नहीं। और उसमें बड़ा नया पहला एम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसा लगता था कि डेवलपर रोल ही मिलना चाहिए, मतलब टेस्टिंग में गए तो बर्बाद ही है। उसके बाद जब एक बार आए फिर वापस गए, तो फिर पता लगा हम सब टॉप 10 में आ गए, टॉप 19 यहाँ बैच के टॉप 10 में आ गए। तो फिर हम सब आए तो पूरी कहानी सुनाने लग गए। फिर थोड़ा सा पता लगा आ जाएगा। अच्छा, फिर मुझे लगा कि अब तो मैं सुपरमैन हूँ, अब कुछ भी आप मतलब कितना भी कर लो, मैं यहाँ का बेस्ट डेवलपर हूँ। तो मुझे भी काम मिलता था, मुंडे की करता था कि आप कोई निकाल नहीं सकते यहाँ से, बहुत शॉर्ट लिस्टिंग के बाद। उसके बाद शुरुआत में सिंपल मैम से ही आए, तो उनसे हुई। उसके बाद लेवलिंग का काम हमको पूरा फोल्डर जैसा लगता था, पूरा में ला कर दिया, तो उसमें लेवलिंग करना होता था पूरा फोल्डर। तो जो है बग असाइन होने लगे, तो फिर सबसे ज्यादा डर जुबीन सर से लगता था। मैं अगर जुबीन सर के एकदम आगे बैठता था, तो वहाँ पे सर छुपा लेता था। एक बग दिया सर तो हो गया, उसके बाद ये नहीं बोलता था हो गया, नीचे छुपा लेते थे। तो जान जाते थे कि हो गया, और हम सब बाहर भी जाते थे, इधर लॉन्च वगैरह में, तो छुप के आते थे जुबीन सर सर आ जाओ फोकस पे। जुबीन से मतलब रास्ते में मिलते थे, खाते थे, कहते थे पक दिया था हो गया। एक लाइन लगती थी कि दिस पग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर एंड वी हैव टू डिलीवर इट टुडे ओनली। मुझे लगता था कोई ऐसा बग है जो कस्टमर के बिना, लेकिन अच्छी स्ट्रैटेजी थी, मतलब बग हो जाते थे कोई। फिर डिंपल के अंदर मैं, डिंपल को ऐसा लगा कि लड़का सही है, बस अच्छा जल्दी कर लेता था। तो उन्होंने फिर A+ में ले लिया। तो A+ तो मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ा चीज है, क्योंकि मेरे इंटरव्यू जितने भी क्लियर हुए A+ में। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मिला A+, क्योंकि इस समय मतलब जितने भी इंटरव्यू दिए मैं क्लियर हो गया। और इतना मतलब प्रेशर लेवल पे इतना ज्यादा सीखना, इतना ज्यादा काम मिलना, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि सब परेशान रहते थे बगी मिलेगा क्या। हर के मतलब जो भी नया आता था यहाँ बगी दे रहे हैं, बोला था इंटरव्यू में कि जो है डेवलपमेंट का काम है, तो बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद सपना मैम आई, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू क्लैप फॉर सपना ऑन माय बिहाफ। उन्होंने मतलब मेरे साथ रात में 8-9 बजे तक बैठ के A+ का काम किया। अभी तो पता नहीं चलता क्योंकि उस समय एप्लीकेशन कैप्चर पहली स्टेज डेवलप नहीं थी, तो ये मेरे साथ बैठ के उसमें फंसा रहता। अब तो डेवलप हो चुकी, तो अब इंटरफेस का काम चल रहा है। बाकी उस समय ऐसा बहुत सारी दिक्कतें आती थी। और यहाँ फिर सबको धीरे धीरे पता चला कि मुझे न्यूमरोलॉजी केमिस्ट्री आती है, तो सर सबका हाथ देखा हूँ मैं, तो उसको सही मत मानना। जिसका भी देखा उसको दिल पे मत लेना, ऐसे ही था मेरा।
बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला, ये सब सुनाई सकते हो। अब सीखने को आगे मिला प्लस में काम करके, कोशिश भी की रुकने की यहाँ किसी ने रोका नहीं। और जब भी मैं केक देख रहा था प्रॉम फर्स्ट डे, क्योंकि मैं बॉन्ड में था और मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता था कि मैं जिस कॉलेज का उस हिसाब से मुझे पैकेज बहुत कम मिल रहा है, तो 3-4 मंथ्स पे ही मैं ये चाहता था। जब भी केक देखता था मैं सोचता था कम से कम पहला सीटी हूँ मैं गैस का जो केक का, तो मतलब वो टारगेट पूरा हो गया, पहला सीटी हूँ मैं गैस का। तो थैंक्स टू ऑल फॉर योर फ्रूटफुल एसोसिएशन, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, ऑल द बेस्ट टू यू। और कुछ रह गया सानू निकालना? याद नहीं आता बस। बाकी आप सबको कभी कोई एंजाइटी या दिक्कत हो तो अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री से हो सकता है, डेफिनेटली कांटेक्ट मी। और पंडित वगैरह के पास चले जाते पैसे लेके ना, उससे अच्छा बता दूंगा बिना पैसे। ओके मैं कुछ कहना चाहूँगी सानू जैसे वो बहुत अच्छा एज ए टीम मेंबर भी बहुत अच्छा है, वो टेक्निकली बहुत साउंड है। वो ये हमेशा बोलते हैं कि मेरे कॉलेज के जो भी बैच के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो बहुत फाड़ू है, आप किसी से भी कुछ भी काम करवा सकते हो। ऐसे उसको वो बहुत है फीलिंग अपने कॉलेज के लिए, उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो एक चीज़ हमेशा बोलता था कि उसका बहुत मैक्सिमम टाइम जनरल सपोर्ट में जाता है। मतलब ये हमेशा कहता था कि टाइम शीट में एक टास्क ऐड करवा दो जनरल सपोर्ट। हर कोई आ जाता है मेरे पास प्रॉब्लम लेके, मेरी वर्क स्पेस सेटअप करा दो, मेरा ये यहाँ पे फंसा हुआ है ये करवा दो। उसका मैक्सिमम टाइम उसमें जाता था, इसकी वजह से हमें बहुत एक्सटेंड भी करना पड़ता था, बेचारा अपना काम तो कर ही नहीं पाता था। और फाइनली फिर भी बहुत अच्छे से इसने ये किया। और एक ऐसा बंदा था जिसको मैं कोई भी एडॉप काम दे सकती हूँ, हाँ भाई चलो उठाकर ये कोई नहीं कर रहा है तो इसको दे दो, ये तो पक्के से कर लेगा। मतलब भले उसने उस पर पहले किया हो वो नहीं किया हो, वो जरूर कर लेगा। मतलब उतना कॉन्फिडेंस मुझे इसमें था। हाँ ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 3-3.5 महीने में मैंने इसके साथ काम किया है। और वो एज अ पर्सन भी बहुत अच्छा है, इज अ वंडरफुल गाय। चलो किसी ने तो अरुण सर ही मुझे रिक्रूट किए, तो मतलब गलत बताऊँ उनको याद भी नहीं होगा। चलो मेरे को तो याद ही नहीं है। काट दो। नेक्स्ट अराइवल को चैतन्य चैतन्य तू भी आज ही कर। तू है।